आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। मैं हूं अमित। अभी सीवान के मालवीय चौक पे डाइट है, जहां पे डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया है, वहां पे अभी मौजूद हैं। और आज से जो 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाना था वो शुरू हो चुका है। और जितने भी कोविड मरीज हो जो सीवान के सदर अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और उनका इलाज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। सीवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने अभी बताया कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था है। जो कोविड-19 मरीज है उनके साथ जो भी लोग आएंगे उनको रहने के लिए व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जो व्यवस्था है पूरी तरह तैयार है और कोई चीज़ की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जो भी चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल, रूम से लेकर अंदर सारी व्यवस्था कर ली गई है। और यहाँ पे अब जो भी मरीज जिनको कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होगा वो बिना सोचे कंट्रोल रूम का जो नंबर दिया संपर्क कर सकते हैं और आकर अपने आप को एडमिट होकर और अपना इलाज करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ की व्यवस्था किस तरह बनाई गई है कि ये डाइट का जो कैंपस हम लोगों ने चिन्हित किया था, ये ड्यू था। मंडे से हम लोग इसको ऑपरेशनल करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था पूरी हो चुकी है और इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है ये, और सभी बेड्स पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और स्पेशली हम लोग इसमें सिलेंडर पे नहीं बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई में जो बराबर एक इशू आता है, सिलेंडर ख़त्म हो गया, फिर हम लोग उसको भरवा के लाते हैं। हालांकि पेशेंट्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है जिस तरह की भराने और ले आने में एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है सिलेंडर्स की लिमिटेड नंबर्स की वजह से। तो यहाँ पे वैसी कोई इशू नहीं होगी। वहाँ पे भी बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हम लोग का जो एक बराबर गोपालगंज से जाके भराना फिर वापस लाना, उसमें जो समय लगता है वो काफ़ी बचेगा। इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है। किन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। कोविड पॉजिटिव जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे नीचे है, तो बिना कोई हिचक के सीधा यहाँ पे आए। गेट पे आपने देखा होगा एक यहाँ पे हम लोग का हेल्प रूम है, हेल्प काउंटर है। वहाँ पे आएँ, बताएं अपनी समस्या, सांस लेने में दिक्कत है, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अगर नहीं भी पॉजिटिव हूँ, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वहाँ पे सीधा बताएं। ऑक्सीमीटर से गेट पे ही चेक होगा और वो जो मरीज हैं कोविड पॉजिटिव जिनको सांस लेने में दिक्कत है, वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनको एंट्री मिल जाएगी। महाराजगंज में भी देखा गया है 100 बेड का होने के बाद भी अधिकतम 50 या 55 ही भरे हैं। लगभग 17-18 डिस्चार्ज होते हैं, 14-15 एडमिट होते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सांस में दिक्कत है लेकिन स्वतः वो निकल के नहीं आ रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटी डेवलप की गई है, डेफिनेटली ये हमारे सदर अनुमंडल के जो लोग हैं जो हिचकिचा के हो सकता है इतना दूर नहीं जाना चाहते हों, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कई तरह की फैसिलिटीज़ दे रखी है। ऑक्सीजन की कोई समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हम लोग पूरा डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उनके जो परिजन आते हैं, उनका हमेशा एक कंप्लेन होता है कि हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग रुकें कहाँ। अमूमन वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भेजने के बाद कहीं इधर उधर रहने लगते हैं अपनी इच्छानुसार, या कई बार वो ज़्यादा एंग्जाइटी उनमें होती है तो उसके आसपास ही बैठने लगते हैं। तो इसी कैंपस में पीछे एक बड़ा सा कमरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें मैट वगैरह बिछा रखा है, तो वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। और यहाँ जितने भी परिजन आएंगे इनका पर डे हम लोग एंटीजन के माध्यम से जांच भी करेंगे, जस्ट इन केस अगर कोई पॉजिटिव है तो वो भी होम आइसोलेट हो पाए। अगर उनको कोई सांस में दिक्कत होती है तो वो सीधा यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आए जिसको 96 ऑक्सीजन है, SpO2 लेवल या 97 है, खाली ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन सांस में दिक्कत हो तभी आएँ। अदरवाइज होम आइसोलेशन ही बेस्ट इलाज है। और परामर्श जो हमारे कोविड कंट्रोल रूम से दिया जाता है उसका अक्षरशः पालन करेंगे तो बेहतर होगा। कि सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो पहला टारगेट है वो ये है कि सदर अस्पताल में, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बीच में मरीज वहाँ ऑलरेडी हैं, क्योंकि वहाँ एकदम लास्ट मोमेंट पे लोग आते हैं और किसी भी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प डिनाई किया नहीं जा सकता है। तो ICU के ही जो बेड्स थे उसमें वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो पहला टास्क हम लोग का अगले 1 से 2 घंटे में यही है कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से, वो हालांकि कम्युनिकेट हो चुका है सबको, सब रेडी हैं। तो अगले 1 घंटे में हम लोग का निरीक्षण अभी खत्म होगा, हम लोग निकलेंगे। उसके बाद तो सभी का प्रवेश वर्जित होगा। यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे मीडिया आना भी नहीं चाहिए, ऐसा संक्रमित क्षेत्र है। और कभी स्पेशल आप लोग को टूर करना होगा तो PPE किट पहन के हम आपको बिल्कुल यहाँ पे टूर कराएंगे भी आगे के टाइम में। अभी वो सारे पेशेंट्स पहले यहाँ लाए जाएंगे। सदर अस्पताल जो है वो उसको सैनिटाइज करके उसको सील किया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को, ICU सेक्शन को। और कल शाम को उसमें हम लोग संभवतः मॉकड्रिल करेंगे और परसों से हम लोग वहाँ का ICU भी स्टार्ट करेंगे। तो एक तरह से मान के चलिए ये रेडी है, लेकिन हम लोग उसमें 2 घंटा अभी लेंगे इसको स्टार्ट करने में। पहला टारगेट है उन पेशेंट्स को यहाँ पे लाना। और ये आप लोग, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये चीज़ बिल्कुल जाए कि किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो सदर अस्पताल नहीं जाना है, या तो महाराजगंज जाए या तो इस कैंपस में आए, वहाँ एडमिशन यहीं पे होगा, ऑन द स्पॉट होगा।
और एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, कुछ 5-6 तरह के नंबर्स हम लोगों ने अभी, एक सेनानी ग्रुप है उसने भी पोस्ट किया हुआ है, हमारे DPRO मीडिया उसको और प्रमुख तरीके से उसको हाईलाइट करेंगे। उसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या डाइट में बेड खाली है कि नहीं, उस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और वो लोग बिल्कुल आपको सटीक जानकारी देंगे। अगर आप गेट पे आते हैं और गेट में किसी से व्यक्ति से पूछते हैं कि बेड खाली है कि नहीं, अगर वो कह देता है नहीं या हाँ, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, ये मान के चलिए। अब किसी से भी पूछेंगे कि बेड है कि नहीं है, उसके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है, उस नंबर पे ही कॉल करें। अगर SDH महाराजगंज में आपको एडमिट होना है, सांस लेने में दिक्कत है, तो किसी पैरवी की ज़रूरत नहीं है या किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट एडमिशन होगा। टेस्ट की फैसिलिटी भी वहाँ पे होती है। तो 2 नंबर ऐसे हैं, अगर एडमिशन चाहिए उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं और बिल्कुल बता दिया जाएगा कि हाँ बेड है कि नहीं। अमूमन हमारा अभी जो भी कैपेसिटी हो 50% पे ही चल रही है, तो हमारे लगभग उतने ही बेड भरे हैं जितना खाली हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपने पेशेंट्स का हाल चाल लेना चाहता है कि उनकी तबीयत कैसी है, तो उनको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी एक नंबर दिया हुआ है, उस पर वो कॉल करके अपने पेशेंट का बेड नंबर और उसकी करंट कंडीशन पूछ सकते हैं। आधे से 1 घंटे में डॉक्टर्स राउंड पे रहते हैं, तीनों राउंड 3 शिफ्ट में है, तो 3 शिफ्ट में उनका राउंड होता है। वो आपको 1 से सवा घंटे के बीच में उसका कंडीशन भी बता देंगे। और किसी जानकारी के लिए 2 तरह का नंबर दिया हुआ है, वो कोविड हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम का नंबर। किसी भी समस्या, देखिए ये खबर बिल्कुल गलत है और ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे 1 to 1 बात होती है वहाँ पे। ये अभी आप किसी भी आम जनता से पूछेंगे तो हमेशा मेरे कान में भी ये खबर आई है कि कुछ लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की किल्लत है। उसका कारण भी समझ लीजिए, बहुत लोग स्टॉक करके रखना चाहते हैं कि कल को कोई हमारे परिजनों में दिक्कत हो गई तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे। तो हो सकता है उस तरह का कॉल किसी ने किया हो, लेकिन ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको ऑक्सीजन डिनाई हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सिलेंडर्स इतने हैं कि अब 100 बेड है तो सारे 100 सिलेंडर्स तो हम उसको ऑपरेशनल करेंगे नहीं। जब तक कोई पेशेंट, जैसे हमारे पास 55 है, तो हम जो बचा हुआ 45 है उसको हमेशा स्टॉक में रखते हैं, जिससे कि वो स्टार्ट हो पाए, रिसाइकिल हो पाए। जैसे कुछ तस्वीरें मेरे पास आई सदर अस्पताल की कल, कि बेड नीचे पेशेंट्स लेटे हुए हैं। तो मेरा पॉइंट बस यही है कि जब वो कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, बल्कि हमारे प्रशासन ने उसको रिक्वेस्ट करके कि सर अब ऑक्सीजन लेवल कम है, दे ही दिया जाए, तो इस तरह का कमेंट है। तो हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी के पास ऑप्शन है, आज भी और पहले भी था, कि महाराजगंज जाते तो इस तरह की समस्या नहीं आती। अब ये कोविड वाली बीमारी जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है, कि इसमें कोई क्या है, किसी को बल प्रयोग करके रोक भी नहीं सकता है, पकड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। उसमें समझा के ही हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन अब कोई समझता नहीं है तो किसी को मेडिकल हेल्प डिनाई हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम एज अ ग्रुप, चाहे आप मीडिया, हम प्रशासन, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि, एज अ ग्रुप इस चीज़ को, जो कमियां हैं उसको एक कमी के तौर पे नहीं दिखाना है, उसको एक पॉजिटिव वे में कि हाँ ये चीज़ कम है, इस पर और मेहनत की जा सकती है। तो इस रूप में आपको हम चाहेंगे कि आप सजेस्ट करें। और 5 डॉक्टर्स हमारे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा ट्रेन किए हुए हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए। उन लोगों ने फर्दर और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी हुई है। जैसे महाराजगंज में हमारे डॉक्टर जो हैं वो ट्रेंड हैं। तो यहाँ पे अनिल जी ने भी अपनी एक ट्रेनिंग ली हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर कट है। आप कल भी देखिएगा अखबारों के माध्यम से एक लीफलेट सर्कुलेट हो रहा है। अगर आपका ऑक्सीजन 94 से कम है, ये लक्षण है, तो क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए। अगर 90 से कम है तब कौन सी दवाई चलनी चाहिए, और 94 से ऊपर है होम आइसोलेशन में तब कौन सी दवाई चलनी चाहिए। ये है बहुत सिंपल चीज़, तो सभी को ट्रेन किया जा चुका है। और मैं एक चीज़ और भी आश्वस्त कर देता हूँ कि इस ट्रीटमेंट के लिए जैसे आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया है, आप लोग भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी नेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर पॉजिटिव हुआ है, उसका ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है, तो उसको होम आइसोलेशन में रहना है। सांस की दिक्कत है तो उसको मैक्सिमम क्या चाहिए होता है, आप लोग भी देख रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और बहुत से केसेस में जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रेमडेसिविर चाहिए है, और उसके बाद बहुत सारी फेबीफ्लू जैसे कुछ दवा हो गई, आइवरमेक्टिन, इस तरह की दवाइयाँ जो रिकमेंडेड हैं, मतलब रेमडेसिविर हालांकि रिकमेंड नहीं किया हुआ है, लेकिन जो दवाइयाँ रिकमेंड की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सर अपने यहाँ है? हाँ, हम लोग के यहाँ है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर भी है। इसके अलावा हमारे पास सारी दवाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल के तहत दी है, जो एम्स ने शायद रिकमेंड किया है, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको स्टॉक किया हुआ है। और जो चीज़ कम होती है हम लोग बराबर उसको देते भी हैं। तो यही चीज़ चाहिए। एक चीज़ जो मिसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग क्या है कि जब सांस की दिक्कत चालू होती है तो घर पे ही कई दिन रह जाते हैं। वो चीज़ लोगों को नहीं करना है। सांस जैसे ही दिक्कत चालू हो, 94 से नीचे ऑक्सीजन जाए, तो
यहाँ की ओर बढ़े। अब वो 85 से अगर नीचे आया तो वो क्या है कि बहुत मुश्किल होता है कहीं भी संभालने में, तो उसके लिए फिर वेंटिलेटर वाला व्यवस्था है। तो वेंटिलेटर तक नहीं पहुँचे, इसके लिए सेल्फ मॉनिटरिंग लोग करते रहें, और जैसे ही पॉजिटिव हो और ऑक्सीजन लेवल नीचे जाना चालू हो तो वो सीधा यहाँ पे चले आना है, अगर फ़ोन के माध्यम से कनेक्ट नहीं इसमें सर अपने यहाँ वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है? 4 वेंटिलेटर देखिए हमारे यहाँ फंक्शनल हैं, मैकेनिकली डॉक्टर्स का डेपुटेशन हो गया, और जो समस्या मैंने आपको बताई वो समस्या आज के बाद दूर हो जाएगी। उसको संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर, मैं खुद भी जाऊँगा मॉक ड्रिल वहाँ देखने करवाने, 2 से 3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा। उन्हीं पेशेंट्स के चक्कर में हम लोग उसको भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल लोगों से अनुरोध करिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई नहीं जाए, ऑक्सीजन की फैसिलिटी एक्चुअली यहाँ पे है, तो यहीं पे आना है सबको, और आप लोग उसको सपोर्ट करिए। और जैसे आपने पूछा वो एज मतलब हम लोग उसको डेफिसिट उसको लेंगे, बिल्कुल हम लोग उसको ऑडिट में डालेंगे।